हेलो हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम डे फर्स्ट से। उस दिन बिना नोटिफिकेशन के लाइव क्लास हुई थी तो सबको इतना बता नहीं पाई। आज हम बेसिक नॉलेज सीखेंगे। हेलो। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बेस लाइन से। बेस लाइन क्या होती है कि जिससे हमारी कोई अगर जैसे कि कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई फोटो बना रहे हैं या कोई शेप बना रहे हैं, तो वो अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो अगर वो उसमें गलती भी होगी तो हम उसे सुधार नहीं सकते, इसलिए बेस लाइन की ज़रूरत होती है। तो बेस लाइन इतनी लाइट होनी चाहिए कि हमें तो दिखाई दे लेकिन उसका कलर हाथ पे ना आए। इसके लिए इसे हल्का हल्का रफ तरीके से चलाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का, लाइक दिस। जो हमें दिखाई दे लेकिन उसके ऊपर डिजाइन बनाने के बाद उसका ऐसे सामने कलर ना आए। जैसे मैंने ये सर्किल बनाया, तो ये सर्कल बनाने के बाद अगर मैं इसे पूरे तरीके से बनाऊंगी, मेरे को कंफर्म हो गया कि ये मेरा सही है, तो इसके ऊपर मैं फिर प्रेशर डाल के सर्कल बनाऊंगी। तो ये हमारा पहली चीज होगी और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। ये मैं रफ वर्क के लिए कर रही हूँ और इसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। रफ लाइन के लिए हल्का हल्का चलाना है, बिल्कुल जो हमें दिखाई दे, कोन को टच करते हुए। इसका सबसे ज्यादा यूज होगा मेहंदी में। जो कहते हैं कि शेप नहीं बनती, मेहंदी ऐसे क्लियर नहीं होती, तो उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमारी बेस लाइन है। उसके बाद आती है स्ट्रेट लाइन या कॉन्फिडेंस लाइन। स्ट्रेट लाइन को कॉन्फिडेंस लाइन भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन से, अगर स्ट्रेट लाइन हम सीख रहे हैं तो अगर वो एकदम से क्लियर है, साफ है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है। उसमें हर चीज हो जाती है, प्रेशर मेंटेन हो जाता है, दो लाइनों के बीच का गैप भी पता चलता है, तो उससे बहुत ज्यादा फिनिशिंग होती है। तो स्ट्रेट लाइन में होने वाली गलतियां क्या क्या हैं? पहली गलती, जब हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ऐसे गैप रह जाते हैं और उनको हम रिपेयर करने के लिए ऐसे यहां से ही शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे आपका मान लो गैप रह गया, इसमें जैसे बहुत सारा गैप रह गया, तो स्टार्टिंग से जहां से हमने शुरुआत की वहीं से फिर से हमें शुरू करना है और फुल प्रेशर के साथ वापस उसी के ऊपर चलाना है। इससे हमें ये क्रिएट नहीं होंगे।
दूसरा गलती है कि बनाते समय हम यहाँ प्रेशर ज़्यादा देते हैं और फिर लंबा खींचते हैं, जिससे ये डॉट बन जाता है। इससे भी लुक खराब होता है। ये ऐसे किया और फिर लंबा खींचा, ये भी नहीं होना चाहिए। पेपर डॉट कब खत्म होगा? डॉट खत्म करने के लिए हमें स्टार्टिंग में पेपर से टच करते हुए चलाना है कोन थोड़ी दूर, फिर उठा के फुल प्रेशर के साथ आगे की ओर खींचना है। पहले पेपर के टच करते हुए थोड़ा आगे की ओर लेके जाओ और फिर फुल प्रेशर के साथ आगे की ओर खींचना है। तो इससे आपके डॉट नहीं बनेंगे। तो हम अभी स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में होता है कि जैसे पहली लाइन आपने एक अच्छे से स्ट्रेट बना दी, दूसरी लाइन यहाँ से इतना गैप और नीचे की ओर लेके गए, तीसरी नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा नहीं करना है। यहाँ जितना गैप स्टार्ट किया है एंड में भी उतना ही गैप हो। पूरी लाइन के दौरान इक्वल गैप हो। दो लाइनों के बीच के स्पेस के हमें खासकर ध्यान देना है। तो इसे स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं और कॉन्फिडेंस लाइन भी इसीलिए बोलते हैं कि इसमें काफी सारी चीजों का सुधार हो जाता है बहुत। अगर ये डॉट है यहाँ लाइन में तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, लेकिन अपन जैसे कर्व बनाएंगे तो उसमें अगर डॉट होंगे तो एक लुक अच्छा नहीं आएगा। यहाँ डॉट हो गया, फिर यहाँ डॉट हो गया, फिर से यहाँ डॉट, फिर यहाँ डॉट। और एक लाइन लेते वक्त ऐसे ऐसे चलती है किसी किसी की टेढ़ी मेढ़ी। वो इसलिए चलती है कि हम हाथ को धीरे आगे की ओर ले जाते हैं। प्रेशर तो फुल होता है लेकिन आगे की ओर हाथ को स्पीड से नहीं खींचते, इसलिए ये टेढ़ी मेढ़ी बनती है। तो कोन को स्पीड से आगे की ओर ले जाना भी बहुत जरूरी है। जितना हम प्रेशर डालते हैं उतनी स्पीड से आगे की ओर, तो ये नहीं बनेगी। ये बनने का यही रीजन है कि आप धीरे धीरे, प्रेशर तो फुल होता है, मेहंदी अपने अकॉर्डिंग निकल रही है और हम उसे आगे नहीं खींच रहे। इसी को ऐसे आगे खींचेंगे तो उतना जल्दी जल्दी स्ट्रेट आएगी। ये तभी बनता है जब हमें स्पीड से कोन को आगे की ओर नहीं लेके जाते। कोन की स्पीड, आगे की ओर खींचने की स्पीड भी ध्यान में रखनी है। तो अभी स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कोन नहीं है तो आप पेन या पेंसिल से भी ट्राई कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो पेपर में कि क्या क्या गलतियां हैं। अभी आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, यही होगी। वर्टिकल लाइन के ऊपर देखते हैं। तो वर्टिकल लाइन क्यों जरूरी होती है?
तो हमारा हाथ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए तो सेट है, लेकिन वर्टिकल लाइन के लिए सेट नहीं है, तो भी लुक खराब आएगा। वर्टिकल लाइन का भी यूज काफी जगह होता है, चेक्स बनाने में होगा, तो इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब आती है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन में हमें दोनों तरफ के लिए बनाना है डायगोनल लाइन। इन सभी लाइनों में एक ही चीज कॉमन है कि इनकी प्रैक्टिस के लिए कि इनका गैप इक्वल रखना है। तो जैसे हमने ये बॉक्स बनाया, तो इसमें डायगोनल लाइन जैसे यहाँ से स्टार्ट हो करते 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 हम टेढ़ा कर देते हैं। इसके लिए हम बेस लाइन बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा बना सकते हैं, 4-5 लाइन बना सकते हैं, जिससे इक्वल होगा हमारा काम। जैसे मैंने ये बेस लाइन बना दी, 3 बेस लाइन, छोटा बॉक्स है इसलिए। इसी तरह इस साइड बना दी। ऐसे हम बेस लाइन का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन को परफेक्ट बनाने के लिए। एक आप कोन को जितना उठा के वर्क करोगे वो भी सही रहेगा, इससे आपका कोन जल्दी खराब नहीं होगा। इनका यूज भी चेक्स बनाने और फ्लोरल डिजाइन में भी होगा, माउंटेन बनाने के लिए। लीफ वगैरह में भी होता है। अब बारी आती है कर्व लाइन की।
कर्ल लाइन आप बताना कौन सी सही है। 2 प्रकार की बनाऊंगी मैं। जैसे ये बेस लाइन ले लेते हैं, इतना कर्व वाला लाइन चाहिए हमें। और दूसरा कर्व ये है। कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला? अब गलती कहाँ है, ये हम इसके ऊपर और लाइन बनाएंगे ना। जैसे कोई पिछली क्लास में बताया था, कोई भी डिजाइन बनाते हैं हम 4 लाइन जरूर क्रिएट करते हैं। और कोन को जितना उठा के वर्क करोगे, आपका कोन ज़्यादा टाइम तक वर्क करेगा अच्छे से। पहला वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें पॉइंट हमने लास्ट में एकदम बिल्कुल टच किया है, वो वी शेप पे है बिल्कुल एकदम। और इसके अंदर हमने काफ़ी गैप दे दिया इतना, तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इसका नहीं आ रहा लुक। इसलिए पॉइंट बिल्कुल कम क्रिएट करना है, इतना लंबा पॉइंट नहीं बनाना है। इसका लुक देखो और इसका लुक देखो, ये बात बहुत खासकर ध्यान रखनी है। और इनकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम इस लाइन पे बनाने हैं तो डॉट क्रिएट कर लेंगे जिनके बीच की दूरी एक बराबर हो, और उसके बाद में कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 2 चीजें ही ध्यान रखनी है इसमें। 4 लाइन में सबसे पहली लाइन को हम बोल्ड करते हैं। और लास्ट वाली पे स्केल अप बनाते हैं। ये माइंड में याद रहना चाहिए बिल्कुल, ताकि डिजाइन बनाते वक्त ऐसा ना हो कि आगे क्या बनाना है, आगे क्या बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है। पॉइंट के अंदर हमें, अब ये यहाँ खत्म हो गया है स्केल अप, लेकिन अब हमें यहाँ स्टॉप कर देना है और यहाँ से नई लाइन स्टार्ट कर देनी है। इससे इसका शेप खराब नहीं होगी इसकी। देखो अभी भी वी शेप बना हुआ है। तो कर्ल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे।
अभी आती है वेव लाइन। इसका ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक हाथ के मूवमेंट के लिए सीख लेते हैं। लाइंस के बीच का गैप भी सही रहेगा, शेप बनाने में भी, जैसे महल वगैरह इन सब की शेप बनाने में भी हाथ सेट हो जाएगा। ये हो गई वेव लाइन। अब आती है बोल्ड लाइन। बोल्ड लाइन के लिए क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, उसके बाद उसको बोल्ड करना है। बोल्ड लाइन के लिए कभी भी आप ऐसे कोन को प्रेशर देके मोटी लाइन बनाने की कोशिश मत करना, उसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा। जैसे कि ये आप कैसे भी आड़ी तिरछी कैसी भी लाइन बना रहे हो, तो बोल्ड लाइन कभी भी ऐसे नहीं बनानी। आप पहले 2 स्ट्रेट लाइन बनाओ। कि स्पाइरल में गैप इक्वल हो। दूसरा होता है कि अगर हम एक ही डिजाइन में स्पाइरल से कवर कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एक ये डायरेक्शन है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम एक डायरेक्शन ही यूज करेंगे, उसमें ये नहीं कि एक में राइट साइड की डायरेक्शन ले ली, एक में लेफ्ट की। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो डायरेक्शन लो, लेकिन सेम होनी चाहिए। फिर आता है सर्कल। सर्कल किसी किसी का सही नहीं बनता। जैसे मंडाला आर्ट में भी सर्कल का बहुत ज्यादा यूज होता है और वो सही नहीं बनता है। उसके लिए आप बेस लाइन क्रिएट करो प्लस में, ऐसे प्लस बनाओ एक, जितना बड़ा आपको सर्कल चाहिए। उसके बाद उसको बेस लाइन से ही बनाने का ट्राई करो, ताकि गलत हो जाए, थोड़ा कम ज्यादा हो तो उसको आप बाद में सही कर सको। डायरेक्ट डार्क नहीं बनाना है। बेस लाइन का बहुत जगह ज्यादा यूज होगा। और दूसरा हमें प्रैक्टिस करनी है सर्कल का, 3 सर्कल का बंच। इसमें सर्कल इक्वल होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तीसरा सर्कल बनाते हुए हमें बीच में स्पेस नहीं छोड़ना। यहाँ जैसे मैं कवर करूँ, उसमें जगह नहीं रहेगी बीच में। इस चीज का ध्यान रखना है। इसके लिए इनका बंच बनाना है। अब छोटे से बड़ा सर्कल निकालना है। इसके लिए भी बेस लाइन बनाओ ऐसे, और ऐसे। सबसे पहले छोटा सर्कल,
और अब बनाना है सर्कल के अंदर सर्कल। ये भी इसलिए बनाते हैं ताकि स्पेस इक्वल रहे, दो लाइंस का बीच का स्पेस इक्वल हो। बीच में नहीं। ये आप प्रैक्टिस के लिए अलग अलग पार्ट में बना सकते हो। मैं एक ही जगह बता रही हूँ, बोल्ड लाइन बता दी थी, तो आप, मैं टाइम की वजह से एक जगह बता रही हूँ, आप अलग अलग इसका अलग अलग बॉक्स बनाओ, उसमें प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं होता, 50 बार बनाओ। अब होती है जिगजैग लाइन। इसका यूज भी काफी जगह होता है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। गैप थोड़ा पास पास रख के भी प्रैक्टिस करनी है। आपकी डिजाइन में जितना स्पेस कम रहेगा दो लाइनों के बीच, उतनी ज्यादा सुंदर डिजाइन बनेगी। और एक बॉक्स में इस तरीके से जिगजैग लाइन बनानी है खड़ी। अब आते हैं फुल बोल्ड सर्किल। फुल बोल्ड सर्कल में क्या होता है कि एक तो जैसे ये मैंने बनाया और फिर इसको शेडिंग से ऐसे कर दिया। दूसरा होता है ये मैंने बनाया और इसे फुल प्रेशर के साथ फिल किया। कौन सा ज़्यादा सही है? ये गलत है, ये सही है। इसमें कलर भी अच्छा आएगा और दिखने में भी एकदम राउंड शेप का बनेगा ये। तो हमें सर्कल बनाने हैं वो फुल प्रेशर के साथ ऐसे बनाने हैं। बड़ा सर्कल बनाना है, पहले रफ ड्रॉ कर लो आउटलाइन और उसके बाद उसे फिलअप करो फुल प्रेशर के साथ। अब लाइन पे बनाते हैं, जिसका यूज फ्लोरल में काफी होता है। स्मॉल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे बिग, फिर स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, ऐसे सर्कल बना के यूज करते हैं अपन। बिग,
स्मॉल, उससे फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। अब आता है स्क्वायर स्पाइरल। पहले हम स्क्वायर बनाएंगे, और अब इसमें स्पाइरल क्रिएट करेंगे। ये 3D इफेक्ट देता है। अब बारी आती है स्केलअप की। स्केलअप 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अरेबिक मेहंदी, उसमें यूज होने वाले। फिर होते हैं साइडर, जो ब्राइडल के अलावा होते हैं उनके लिए। फिर आता है ब्राइडल के लिए, फिर आता है ज्वेलरी के लिए। तो सबसे पहले मैं अरेबिक वाला बता देती हूँ। स्केलअप किसी किसी के इक्वल नहीं बनते, उसके लिए आप एक हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बेस लाइन। उसके बाद इसको टच करते हुए आप बनाना है। जो अरेबिक में यूज होते हैं वो उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन दूरी पास पास ही होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि ऐसे मोटा मोटा बना दिया, नहीं, लेंथ बढ़ा दो और पास पास रखो। दूसरे की साइज होती है 0.2, जो साइडर के लिए यूज करते हैं। इनकी हाइट सेम रखनी है। अगर हाइट सेम नहीं रखोगे तो लुक खराब आएगा। जैसे मैं इधर बना रही हूँ, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा। फिर आती है ब्राइडल के लिए। सॉरी, ये गलत बन गया। ब्राइडल के लिए उसकी हाइट कम होती है और पास पास होते हैं। हाइट कम क्यों होती है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइन को कवर कर सकें। ब्राइड के लिए तो बहुत सारे डिजाइनों का यूज होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइन कवर करने के लिए इसकी हाइट कम है। चौथी आती है ज्वेलरी। इसमें सबसे मिनिएचर स्केलअप बनाने हैं, जो कि ज्वेलरी में काम आते हैं, फिगर वर्क में, या फिर झुमका वगैरह, इनमें भी इनका ही यूज होता है। अब झुमके में इतने बड़े बड़े स्केलअप यूज करेंगे तो बड़ा झुमका बन जाएगा, छोटा हम क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो छोटा वर्क बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए, ताकि हाथ पे ज़्यादा से ज़्यादा फिगर डिजाइन बना सकें अपन। तो आज के लिए इतना ही।
क्लास कैसी लगी आप सभी मैसेज कर सकते हो। किस किस को क्लास पसंद आई। जिसको भी ये वीडियो चाहिए वो मुझे डीएम कर देना, ताकि आप बाद में देख के प्रैक्टिस कर सको। और इसकी फ़ोटो भी भेज दूंगी मैं पूरा बना के। थैंक यू, गुड नाइट।